लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इसीलिए मैंने कहा हम लोग झेलने को तैयार हैं। और आज इसीलिए मैंने कहा थोड़ा जो आपकी जो ऊर्जा है उसे बचा कर रखिए। रमन सिंह जी से ट्वीट किया, आप ही दल के नेता है, आपके नेता धर्मलाल सिंह 15 साल आपके नेता रहे, बहुमत ना भी हो तब भी नेता बनवा लेते हैं। उसके नेतृत्व में चुनाव हो, पूरी तरह हार जाए, 15 साल की सरकार 15 सीट के लिए तरस जाए, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बनवा ले। तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी अजय जी, और जब तक आप ये सीखेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले आप अपनी तरफ देख लें। माननीय अजय जी ये बहुत अच्छी बात कही, रमन सिंह जी बाद में आए, अजय जी और सौरभ सिंह जी पहले बोल चुके थे, लेकिन रमन सिंह जी वही बोल रहे थे जो अजय जी और सौरभ सिंह बोल चुके थे। हमको लगा था एक ही कॉपी भाषण बना है, तीनों लोग बांट लिए थे और उसको रिपीट कर रहे थे। जो अजय जी बोले वही डॉक्टर रमन सिंह जी बोल रहे हैं। अन्य अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति की बात, कोरोना काल में हम लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और कोई नहीं जानता था घर में एक आदमी बीमार पड़ जाए पूरा घर परेशान हो जाता है। यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो फिर हम जिस मित्र हैं वो लोग भी हॉस्पिटल ड्यूटी देते हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये तो कोविड-19 है अध्यक्ष महोदय, पूरा दुनिया इससे परेशान है, जिन जिन देशों में वो सारे लोग परेशान हैं। उसकी दहशत इतनी, हम लोग तो कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक याद करते करते बहुत मुश्किल हुआ था अध्यक्ष महोदय। तब लेते जुबान में चढ़ी नहीं थी। इसके पहले तो हम लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिमोनेटाइजेशन यही याद कर रहे थे, लेकिन ये कोरोना याद करना पड़ा अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 का हमारा वार्षिक बजट 1,02,907 करोड़ 43 लाख रुपए का था। अब हमने 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट लाया अध्यक्ष महोदय। हमारे सब साथी लोग बहुत सारे सवाल किए और सवाल करना लाजिमी भी है। विपक्ष में सवाल तो खड़ा करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो परिस्थिति है देश में और दुनिया में, उसमें एकमात्र लक्ष्य रहा है अध्यक्ष महोदय हम सबका कि पीड़ित मानवता की सेवा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे सदन में है या नहीं है, सबका एकमात्र ध्येय था अध्यक्ष महोदय कैसे पीड़ित लोगों को सहायता किया। और सबने अपने अपने स्तर पर काम किया। कोई नहीं जानता था अध्यक्ष महोदय की स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसे भयावह रूप में आएगी। हम लोग तो चाहे वो डायरिया हो, पीलिया हो, यदि किसी शहर में फैल जाए तो उससे पूरा प्रशासन लग जाता है, लेकिन वो उतने परिवार को पीड़ित करता, प्रभावित करता रहा अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये जो कोरोना कोविड-19 जो आया अध्यक्ष महोदय, वो केवल व्यक्ति को प्रभावित ही नहीं किया, बीमार ही नहीं किया, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों को प्रभावित किया अध्यक्ष महोदय। हमारा खान पान, रहन सहन, मिलना जुलना, आचार व्यवहार, सब में परिवर्तन आ गया अध्यक्ष महोदय, और इससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं। पहले आते थे हाथ मिलाते थे, अब हाथ मिलाना बंद, मित्र मिलते थे तो गले लगते थे, वो बंद। सब डरे हैं, सहमे हैं, पता नहीं कि वो कैरियर है कि मैं कैरियर हूं, सामने वाला कैरियर है तो मुझे प्रसाद बांट जाएगा, यदि मैं कैरियर हूं तो सामने वाले मत हो जाए। ये डर भय का वातावरण। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यदि सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रभावित किया है तो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारी रोजी रोटी छीन गई, व्यवसाय बंद हो गए, उद्योग के चिमनियां धुआं उगलना बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, हवाई मार्ग बंद हो गया, रेल मार्ग बंद हो गया, सब कुछ बदल गया अध्यक्ष महोदय। कोई नहीं सोचा था कि इतना प्रभाव इस कोरोना का हम सबके
ऊपर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, हमने गांधी के जो सेवा भाव है, कबीर के जो सेवा भाव है, गुरु नानक के जो सेवा भाव है, विवेकानंद जी के जो सेवा भाव है, नेहरू, आजाद और भगत सिंह के, अंबेडकर जी के जो सेवा भाव है, उसको हम सब में आज ये भी कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति जो सामने दिखाई देता है, तो हम हमारे लक्ष्य में गांधी, गांव और गाय, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था थी अध्यक्ष महोदय, है आपके लक्ष्य, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। आपके मन में शंका क्यों उपस्थित हुई? इनको तो हरा हरा दिखता है, दूसरे गाड़ी के चक्कर में वहां पहुंच गए। मैं मेनका गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपदा था उसमें हर वर्ग, जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चिंता हुई कि जो लोग अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर गए हैं, अपने घर छोड़ के बाहर गए हैं, जो यात्रा में है, जो गरीब हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जिनके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक चौराहे में होगा क्या? ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, समाज के लोग आगे बढ़े, सामाजिक संगठन आगे आए, गुरुद्वारा के लोग आगे आए, जो लंगर के लिए बर्तन उपयोग करते हैं उसका भरपूर उपयोग हुआ अध्यक्ष महोदय। सारे शहरों में, गांव में राशन पहुंचाने का काम सभी ने, सभी सामाजिक संगठन, कौन सा ऐसा समाज है जो आगे बढ़ के इसमें काम न किया? अध्यक्ष महोदय, और इस समय में पूरा प्रशासन, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या मंत्रालय के लोग, क्या जिले के अधिकारी, क्या कांस्टेबल, क्या एसपी, सफाई कर्मी, कौन से विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, लेकिन हर विभाग के लोगों ने इतना काम किया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पुलिस वाले भीषण गर्मी में चौराहे में खड़े होकर, ये स्थिति हमारे प्रदेश की रही। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां लॉकडाउन की बात कही गई, तो लॉकडाउन में उन्होंने बैनर टांग दिया, कांटा बिछा दिया, लकड़ी काट के रख दिए, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। और यही कारण है अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज के छत्तीसगढ़ के गांव सुरक्षित है। शहर में कुछ आए, लेकिन उसको भी रोकथाम हम लोग लगातार करते रहे। हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे रहे, 24 घंटा काम करते रहे अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे साथी बहुत सारे आरोप लगा भी रहे थे, 13 योद्धा की बात कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा था भाई हम योद्धा हैं, किसी पेपर वाले ने लिख दिया तो उसको पकड़ के माननीय अजय जी, माननीय रमन सिंह जी भाषण दे रहे थे। यदि योद्धा की बात ही है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया है। जिस समय अजय जी आप ताली बजवा रहे थे, अमरजीत के विभाग मंत्री सहित 56 लाख परिवारों के घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब आप थाली बजवा रहे थे तब शिक्षा मंत्री, हमारे महिला बाल विकास विभाग के मंत्री मध्याह्न भोजन नहीं करा सकते थे अध्यक्ष महोदय। सूखा राशन कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे थे, उसकी व्यवस्था कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मोमबत्ती जलवा रहे थे उस समय सब्जी का भाव आसमान छू रहा था।
ये हमारे कृषि मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री जी गांव के बाड़ी से सब्जी कैसे शहर पहुंचे उसकी व्यवस्था कर रहे थे। जब लॉकडाउन 2 हो गया, 3 हो गया, सारे दुकान, सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, कोई खरीदने वाला नहीं था। आपके शासन में रमन सिंह जी 2 रुपए किलो में महुआ खरीदी की व्यवस्था किए थे। सड़कों में फेंकने की नौबत आ गई थी, बस्तर में कभी महुआ नहीं फेंके थे, लेकिन आपने बाध्य किया था इस महुआ को सड़क में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय हमारे वन मंत्री स्व सहायता समूहों के माध्यम से 17 रुपये किलो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया। 30 रुपये किलो में खरीदी हुई इमली की खरीदी 31 रुपये में हुई। 7 वस्तु आप खरीदते थे लघु वनोपज के, हम 31 वस्तु लघु वनोपज खरीद रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये रिकॉर्ड है पूरे देश में। जिस समय लॉकडाउन था, लघु वनोपज खरीदी के देश के 99% छत्तीसगढ़ से हुआ था। एक समय था अध्यक्ष महोदय, और अभी भी रिकॉर्ड है 76% 74% का रिकॉर्ड है। अभी आज की तारीख में रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय। हमने शुरुआत की जब लॉकडाउन की सफलता में खुश होकर आप डांस कर रहे थे सड़कों पे, हमारे पंचायत मंत्री और पंचायत विभाग के सचिव, जिला पंचायत के सीओ, हमारे सरपंच गांव गांव में मनरेगा काम शुरू कराया अध्यक्ष महोदय। और एक रिकॉर्ड था 25 लाख मजदूर काम कर रहे थे। देश में सर्वाधिक था अध्यक्ष महोदय, वो आंकड़ा देश में सर्वाधिक। कई लोग तो कोर्ट चले गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होगा मनरेगा तो। उस समय हम लोगों ने शुरू किया था लोगों को रोजगार दिलाने का, हमारी सरकार ने किया। यही हमारी योजना है। शहरों में सफाई करना है, पानी पहुंचाना है। कौन किया अध्यक्ष महोदय? उसके प्रतिनिधि के रूप में है अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सी गुरुजीत कुमार। उस समय बिजली का आपूर्ति कहीं बाधित नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। आपको पता है कोरबा जिले में कटघोरा में जिस प्रकार से पहला कोरोना ब्लास्ट हुआ, तबलीगी जमात के लोग आए थे, फैला दिए। अब एक अलग बात है तबलीगी जमात वहां इकट्ठा कैसे हुआ, किसके आदेश से हुआ, और जानकारी होते क्यों कार्रवाई नहीं की गई। यदि जानकारी हो गई कि जैसे कोरोना हो गया तो फिर देश भर में उसे भेजा कौन, पूरे देश भर में फैलाने का काम कौन किया, ये जांच का विषय हो सकता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आया, कटघोरा में आया, 28 से अधिक लोग प्रभावित हुए। लेकिन उस समय भी अध्यक्ष महोदय हम पे दबाव था कि खदानें बंद कर दी जाए, लेकिन हमने खदानें बंद नहीं होने दी। कोयले की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। पूरे देश के लिए बिजली पहुंचे, ये जरूरी है। और इस कारण से कोयला खदान हो चाहे आयरन ओर की खदान हो, हमने चलने दिया। रोजगार के साथ देश के निर्माण में हमारा योगदान होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, एक महीने ठीक बाद 23 अप्रैल को 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ। 23 अप्रैल को हम उद्योगों को शुरुआत कर रही है अध्यक्ष महोदय। और रिकॉर्ड है कि 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ अध्यक्ष महोदय, जो सर्वाधिक था देश भर में। देश भर मजदूर आए, बहुत सारे सवाल हमारे साथी लोग कर रहे थे। 7 लाख लोग आए तो ट्रेन से कितने आए, सड़क से कितने आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा छत्तीसगढ़ से कितना गया, क्योंकि सब छत्तीसगढ़ आना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित रहा है। हम सब के मदद से, हम सब के मेहनत से छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। इसका देश के कोने कोने से लोग छत्तीसगढ़ आना चाहते थे। और यहाँ जो बाहर के मजदूर थे वो नहीं गए अध्यक्ष महोदय। 7 लाख यहाँ मजदूर आए, लेकिन गए केवल 28,000, क्योंकि हमने उद्योगों में रखने की व्यवस्था की थी। हम सड़कों में घूमने के लिए बाध्य नहीं कर दिया था अध्यक्ष महोदय। दिल्ली में, जहां दिल्ली की सरकार है, भारत की सरकार है, सारे अधिकारी, सारे तंत्र हैं,
लेकिन लॉकडाउन की परवाह के बिना लाखों की तादाद इस सड़कों पर उतर आया अध्यक्ष महोदय। यह आपकी नाकामी थी कि आपने अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया। अजय जी कह रहे थे ना कि पीआर बढ़ाने के लिए हम ढोलक बजा रहे हैं, कीड़ी चढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति ही हम बचपन से चढ़ रहे हैं, लेकिन ड्रम हमारी संस्कृति नहीं है जो आप दंतेवाड़ा में बजा रहे थे। ड्रम हमारी संस्कृति नहीं है। राज का बाजा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पीआर के लिए कुछ नहीं करते, तो स्वाभाविक है। चाहे तालाब में तैरने की बात हो, नाला पार करने की बात हो, चाहे वो बेड़ी चढ़ना हो, चाहे सेवा गीत में ढोल और नगाड़ा बजाने की बात हो, हम सब करते रहे। चौधरी जी को हमने कितनी बार सुना। हम पीआर के लिए नहीं करते। मानी अजय जी, ये पीआर वगैरह तो हमने आपको करते देखा। ऑस्ट्रेलिया में कैसे पीआर कर रहे थे, अमेरिका में कैसे पीआर कर रहे थे। क्या अचानक एक झटके कर देते आज रात के 12 बजे के बाद 500,000 के नोट बंद। ये पीआर है। ये पीआर है कि आज के रात के बाद से लॉकडाउन, जो जहां वहीं रहेगा। न उसके खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न आने की चिंता, न जाने की चिंता। कोई बाहर गया वो आएगा कैसे, इसकी चिंता नहीं। ये पीआर हम लोग नहीं करते। हम लोग तो सेवा होकर अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से इस अवसर में लोगों की रोजी रोटी की समस्या हुई, आने जाने की समस्या हुई, इलाज की समस्या हुई, सड़कों में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा अध्यक्ष महोदय। मैं तो एक वीडियो देखा अध्यक्ष महोदय, एक नौजवान लड़का पेड़ के नीचे सड़क किनारे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया, उसको रोटी दिला। उन्होंने कहा मुझे रोटी मत दो, रोटी मुझे कहीं भी मिल जाएगा, मुझे चप्पल ला। और अध्यक्ष महोदय वो दिन है। उसके बाद हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया, जहां जहां भी लोग आ रहे हैं, हमने तो केवल कलेक्टर को आदेश दिया था, समाज सेवियों में कितना उमड़ पड़े हजारों लाखों की तादाद में, चाहे वो राजनामा बाग नदी हो, चाहे अंजोरा हो, चाहे रायपुर की टाटी बंद हो, चप्पलों की लाइन लगी थी और सब लोग चप्पल लेकर आते थे। और इतना सेवा किया अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का नाम इतना रोशन किए। यहाँ के लोग आते थे गुजरात से ट्रक में, ट्रेलर में बैठ के। किराया कहां करते थे अध्यक्ष महोदय? बाप रे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की सरकार उसे हमें अपनी सीमा जाति तक के, चाहे वो झारखंड जाने वाले हो, चाहे उड़ीसा जाने वाले हो, चाहे वो बिहार जाने वाले हो, उस सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था करेगी यहाँ की सरकार। ये विश्वास वहां के लोगों के, साउथ में हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, वो लोग यदि ट्रक करते थे तो हमारे टाटी बंद करके करते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ विकास होता था और उनके साथी वहां खड़े रहेंगे, हमको वहां आगे जाने की व्यवस्था कराएंगे। हमारे आईजी हमने निर्देश दिया अध्यक्ष महोदय, चाहे दुर्ग आईजी, रायपुर आईजी, बिलासपुर आईजी, कोई आदमी सड़क पर पैदल चलते उससे गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए, उसे चाय पानी की व्यवस्था कराई, भोजन की व्यवस्था कराई। और इसमें सब लोगों ने, कोई सरकार की बात नहीं, कोई अधिकारी के रूप में नहीं, वो भी एक इंसान है और इंसानियत में यहाँ पे काम करता है। अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जीता है अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे साथी लोग बोलते हैं, कोई नंबर ले लिया तो कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से फोन करके बताते हैं कि आप लोगों नंबर कर। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस अवसर को, ये जो आपदा है उसे सेवा माध्यम